नू जाने से कांग्रेस नेताओं को रोक दिया गया और उनको वापस भेज दिया गया है कि आपको अनुमति नहीं मिलेगी। धारा 144 लागू है। नू के रेवासन गांव में कांग्रेस के नेताओं का जो डेलीगेशन नू जा रहा था, रेवासन गांव में उनको रोक दिया गया। एक अहम खबर इस वक्त, कांग्रेस के कई बड़े नेता नू जाने के लिए निकले थे, पूरी तैयारी के साथ निकले थे। इनकी कोशिश थी कि वहां पर हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, नल्हड़ में महादेव जी के मंदिर भी जाएंगे, लेकिन प्रशासन की तरफ से कांग्रेस नेताओं को अनुमति नहीं दी गई। धारा 144 लागू होने की बात कही गई और रेवासन गांव में कांग्रेस के डेलीगेशन को रोक दिया गया। उदय भान, दीपेंद्र हुड्डा और भी कई कांग्रेस के बड़े नेता थे, कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज, कई विधायक भी मौजूद थे, तो इनको रोक दिया गया और वापस भेज दिया है दिल्ली और गुड़गांव की तरफ। कांग्रेस के नेता जो जा रहे थे नू, जिनका कहना था कि हम हर वर्ग से पीड़ितों से मिलेंगे, लेकिन प्रशासन ने कहा कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे क्योंकि धारा 144 लागू है। अब इसके बाद कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई और इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं ने निशाना साधा और कहा कि हम नूह में अपने भाइयों से मिलना चाहते थे, लेकिन हमें रोक दिया गया। जो पुलिस हमें रोकने में लगाई है उस दिन नहीं लगाई, जो पुलिस हमें रोकने में लगाई है वो उस दिन नहीं लगाई। हमें रोकने के लिए सरकार के पास पर्याप्त पुलिस बल है। हमारे 9 लोगों के लिए इतना पुलिस बल लगाया गया है। सरकार की मंशा ठीक नहीं है। अगर उस दिन पुलिस लगा दी जाती जितनी पुलिस हमें रोकने के लिए लगाई गई है तो शायद हालात नहीं बिगड़ते। और लगातार इसको लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी का आज गाड़ी के दरवाजे बात करने और दीपेंद्र हुड्डा है यहाँ पर, सर वहाँ छोड़ यहाँ पर पहुँचे जाना चाहते थे। ठीक पीछे कर लेना। दीपेंद्र हुड्डा इस समय हमारे साथ में। दीपेंद्र जी क्या हुआ आगे नहीं जाने दे रहे? पैर हटाओ। प्रशासन ने क्या कहा आपसे, क्यों आगे नहीं जाने? अभी सबका हमने वैसे डिटेल में एक छोटा सा 2 मिनट। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हम नू जा रहे थे। नू में हम नल्हड़ मंदिर में जाना चाहते थे। हम नू शहर के अंदर शहर के अपने शहरवासियों से, व्यापारी भाइयों से मिलना चाहते थे। अनाज मंडी के अंदर अपने व्यापारी भाइयों से मिलना चाहते थे और सभी समुदाय के अन्य ऐसे पीड़ित जिनका जान माल का नुकसान हुआ इस दंगे में, हम उन सभी लोगों से मिलना चाहते थे। चाहे वो किसी का मकान का गिराया गया हो गैर कानूनी तरीके से, या किसी का जान माल का नुकसान है, किसी कार जलाई गई हो, हम सभी लोगों से मिलना चाहते थे और जख्मों पे मलहम लगाना चाहते थे, अमन चैन की अपील करना चाहते थे। और इस सरकार की जो ये विफलता का प्रतीक बार बार हरियाणा में इस प्रकार का माहौल बन रहा है, पूरी तरह सरकार इसके पीछे जिम्मेदार है। सरकार की विफलता का हो या सरकार की कहीं ना कहीं इसमें मंशा ठीक नहीं दिखाई दी। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होने के बावजूद कोई पुलिस प्रशासन लगाया नहीं गया। आज इतना पुलिस बल जो लगाया गया हमें रोकने के लिए, इतना पुलिस बल जो हमारे को रोकने के लिए लगाया गया, ये अगर उस दिन लगा देते तो यात्रा के दिन दोनों समुदाय में टकराव नहीं होता। लेकिन उस दिन तो पुलिस बल लगाए नहीं, होमगार्ड के भरोसे छोड़ के चले गए। आज पुलिस बल लगाया जाए हमें रोकने के लिए। मुख्यमंत्री जी कह रहे पर्याप्त पुलिस बल नहीं है प्रदेश में, हमें रोकने के लिए पर्याप्त पुलिस बल है, मगर लोगों की रक्षा करने के लिए कह रहे हैं पर्याप्त पुलिस बल है नहीं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि उनसे न पूछो, मुख्यमंत्री से पूछो। ऐसे में प्रदेश की जनता आज सरकार से जवाब मांग रही है। हर धर्म समुदाय की जनता मांग रही है कि ये शांति और भाईचारे वाला प्रदेश है, इसमें इस तरह के माहौल क्यों बनने दिया गया। और कांग्रेस पार्टी शांति और भाईचारे को बनाए रखेगी। उन्होंने हम सबको यहाँ पर रोक लिया, वहाँ से आगे जाने नहीं दे रहे, तो ये हमारे लिए बड़ी भी अफसोस की बात है कि हम 9 आदमी का डेलीगेशन हुई। अगर ये फोर्स उस दिन इंतजाम करते जिस दिन ये ज़रूरत थी, जिस दिन धार्मिक यात्रा निकाली जा रही थी, तो ये स्टेज ही नहीं आती।
हमारे 9 आदमी के लिए इतनी बड़ी यहाँ पर भारी पुलिस को तैनात किया गया है। तो ये जो है हमारे लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं, जो विधायकों के, जो हमारे सांसदों के, जो यहाँ पर सीनियर लोग जो डेलीगेशन आया पार्टी की तरफ से, ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। ये सरकार की नाकामयाबी है। इसका हर तरह से इसका फेलियर हुआ है। इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। सीआईडी से सारी रिपोर्टें थी। जो सीआईडी इंस्पेक्टर था विश्वजीत, उसका वीडियो भी वायरल हुआ, लेकिन इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। हुआ है जिस तरीके से, और हम नारायण मंदिर में भी जाना चाहते थे। उस मंदिर में मैंने आज तक कभी दर्शन नहीं करे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज ये हमें रोका गया है, ये हमारे लोकतंत्र की हत्या है। और ये जो है असंवैधानिक भी है, क्योंकि एमपी है, एमएलए हैं, हमारे अध्यक्ष हैं। और मैं समझता हूँ कि जिसका भी नुकसान हुआ है, चाहे आप जो भी आप सवाल पूछ रहे हैं, चाहे किसी तरीके से हो, चाहे वो सरकार के द्वारा हुआ हो या किसी व्यक्ति के द्वारा हुआ हो, उन सबको हम देखना चाहते थे और तमाम समुदाय के लोगों से मिलना चाहते थे। कोई एक समुदाय के लोगों से नहीं है। हमारा मकसद ये है कि शांति बहाल करना। और उस दिन ये जब हर साल दंगे नहीं हुए, 2024 के चुनाव को देखते हुए ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए इन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा भाजपा के लोगों ने। मैं आरोप लगाता हूँ भाजपा के ऊपर। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि भी मैं हर व्यक्ति की रक्षा करना मेरा काम नहीं है। किस बात का पैसा जो है पुलिस फोर्स ले रही है, हमें रोकने के लिए ले रखी है। और इस मुद्दे पर लगातार बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को नूह जाने से रोक दिया गया, तो वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी नूह हिंसा को लेकर एक बड़ा बयान दिया। इस वक्त मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गुलशन ग्रोवर गुरुग्राम से इस वक्त जुड़ चुके हैं और चंडीगढ़ से जितेंद्र चौधरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, मैं दुष्यंत चौटाला के सवाल पर आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले गुलशन, आज जो कुछ हुआ, कांग्रेस के नेता जा रहे थे, फिर उनको कहां पर रोक दिया गया, उसके बाद किस तरह की बातें निकलकर सामने आई है कांग्रेस नेताओं की तरफ से, उनको नूह जाने से रोक दिया गया? तो देखिए नासिर, बिल्कुल आज कांग्रेस का जो डेलीगेशन है, जो नूह हिंसा में जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलने के लिए बनाया गया था और नूह हिंसा की पूरी खबर जानने के लिए डेलीगेशन बनाया गया था। और जैसे ही ये डेलीगेशन सोहना से रेवासन पहुंचता है और रेवासन में जाकर पुलिस की काफ़ी भारी संख्या की मौजूदगी होती है और बैरिगेटिंग वहां पर लगाई हुई होती है और वहां पर उस पूरे काफिले को रोक लिया जाता है। हालांकि इस दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत करते हैं, फ़ोन के माध्यम से भी बातचीत होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाता है और ये कहकर वापस उन्हें जाना पड़ता है कि धारा 144 नूह में लगी हुई है, जिसके कारण आपको आगे जाने की इजाज़त नहीं है। हालांकि उस दौरान उनकी आईजी ममता सिंह से बात होती है और ममता सिंह से बातचीत के दौरान ये उन्हें कहा जाता है कि 2-3 दिन के बाद ममता सिंह खुद स्वयं उन कांग्रेस के डेलीगेशन को वहाँ पर लेकर जाएंगी जहाँ ये पूरी घटना हुई है। तो इस दौरान जो राज्यसभा सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने ये कहा है कि 2-3 दिन बाद वो वापस दोबारा अब नूह में आएंगे और इस पूरी हिंसा की खबर जानेंगे और जो पीड़ित लोग हैं, जिनकी बेवजह बिल्डिंगें गिराई गई हैं, जिनकी बेवजह गाड़ियाँ जली हैं, जिनका बेवजह नुकसान हुआ है और जो लोग मारे गए हैं, उनके परिवारों से वो मुलाकात करेंगे, ऐसा दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है। हालांकि 9 नेता हैं जो इस डेलीगेशन में शामिल थे, जिसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं जो राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस के, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान थे, इसके अलावा कांग्रेस विधायक रावदान सिंह थे, कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा थे, कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज थे, इसके अलावा सीएलपी जो लीडर रहे हैं पूर्व में महेंद्र प्रताप सिंह, वो मौजूद थे, इसके अलावा एक कांग्रेस के प्रवक्ता थे और इसके अलावा एक कर्नल थे। तो ये 9 लोग थे टोटल। हालांकि अब इन्हें जाने से रोक दिया गया है और यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने नासिर ये साफ तौर से कहा है कि वो एक तो नल्लड़ मंदिर जाना चाहते थे, जो नल्लड़ मंदिर जहाँ पर ये पूरी हिंसा घटी थी, जहाँ ये पूरा वाकया शुरू हुआ था, उस नल्लड़ वाले मंदिर में जाना चाहते थे और आसपास जो भी घटना हुई है वहाँ पर वो दौरा करना चाहते, चाहे वो नूह शहर का दौरा हो चाहे फिर आसपास जो है ग्रामीण इलाका हो। लेकिन अब कांग्रेस के डेलीगेशन को रोक दिया गया है और अब आने वाले 2-3 दिन में क्या कुछ होता है ये देखना होगा।